This is Anjali Sani and now we are doing chapter 32 quadratic equation from the book Objective Arithmetic SSC and Railway Exam Special. In this book all the competitive exams like IBPS, CWE, Bank PO, SSC, CGL, LIC, UPSC, CSAT and SARA मतलब ऑल भी जितने भी आपके एग्जाम्स हैं सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ही ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर नंबर 32 एंड इसके जो है 10 बेसिक जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो वीडियो में डाल चुकी हूँ एंड फर्स्ट 10 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट करा चुकी हूँ। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से और ज्यादा क्वेश्चंस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 इज इफ द रूट्स ऑफ ax square plus bx plus c is equals to 0 be equal then the value of c is। यहाँ पर वैल्यू c की आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए आपको जो इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन नंबर 11 ax square plus bx plus c is equals to 0। इन्होंने क्या बोला क्वेश्चन में कि इसके जो रूट्स हैं वो दोनों ही 0 के इक्वल हैं। सो रूट्स हम क्या निकालते हैं, रूट आपको पता है हम d यूज करते हैं और d इन्होंने क्या बोला है कि वो 0 के इक्वल है। तो d की वैल्यू क्या होती है ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बेसिक में क्लियर कराया था। ओके, तो देखिए d की वैल्यू आपके पास क्या होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0, सो दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इन्होंने क्वेश्चन में कहा कि यहाँ पर आपको c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये जो आपने लिया है ये सेम इसी इक्वेशन के लिए है कि b स्क्वायर a b c ही यहाँ पर यूज किए गए हैं। ओके, तो अब क्या करेंगे आप यहाँ से आपको c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। b स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ ये वैल्यू नेगेटिव है तो आप क्या करेंगे इसको पॉजिटिव लिखेंगे। देन c की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, ये 4a यहाँ पर आ जाएगा नीचे, b स्क्वायर अपॉन में 4a इज इक्वल्स टू c। तो आपके पास ये वैल्यू है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज b बाई 2a, ऑप्शन सेकेंड इज माइनस b बाई 2a एंड ऑप्शन सी इज b स्क्वायर अपॉन में 4a। तो ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर होगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 12, इफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस p इज इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट्स। देखिए यहाँ भी इक्वल रूट्स के बारे में बात की गई है एंड देन द वैल्यू ऑफ p इज, इसमें भी आपको वैल्यू p की फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 12 एंड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस p इज इक्वल्स टू 0 एंड रूट्स कैसे बताए गए यहाँ भी इक्वल है तो आपको p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको पता है कि जब रूट्स जो है इक्वल होंगे तो वो 0 के इक्वल होंगे। ओके, देन ये भी आपको पता है कि d अगर 0 के इक्वल है तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। यही आपने 11th क्वेश्चन में भी किया, राइट। तो अब आप क्या करेंगे यहाँ से ये जो आपने लिखा b स्क्वायर, b यहाँ पर a क्या है 2, b इज 3 एंड c इज p, राइट। तो b की वैल्यू फाइंड पुट कीजिए, b इज 3 दैट इज 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की क्या वैल्यू यहाँ से 2 एंड c इज p इज इक्वल्स टू 0। तो करिए 3 स्क्वायर दैट इज 9 माइनस 4 टू 8 p is equals to 0, then 9 is equals to 8p and 9 by 8 is equals to p. So 9 by 8 is the right answer. First option is 9 by 8 and this is the right answer. Okay, next question, question number 13. If the roots of the equation ax square plus bx plus c
आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। देखिए आपको पता है इक्वेशन गिवन है आपको ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, राइट। इन्होंने कहा कि रूट्स जो है वो रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। इसका क्या मतलब है? सपोज कीजिए कि आपने फर्स्ट रूट भी अल्फा यूज किया एंड सेकंड रूट भी आपने अल्फा ही यूज किया। ओके, इन्होंने कहा कि रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, तो अगर आप इन दोनों को कट करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है? 1, राइट। तो अब आप चेक कीजिए कि फर्स्ट रूट क्या होता है, सेकंड रूट क्या होता है। यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आ रही है? 1 वैल्यू आ रही है। तो अब आप क्या करेंगे? आपने क्या किया, फर्स्ट रूट आप कैसे निकालते हैं? a यूज करके, इनटू में 1 अपॉन देन सेकंड रूट दैट इज c, राइट, दैट इज इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, a इज इक्वल्स टू c। तो आपका आंसर जो होगा वो a इज इक्वल्स टू c होगा। वैसे तो आप क्या यूज करते हैं कि जब भी आप दो रूट्स यहाँ से लिखते हैं तो रूट्स आप कैसे लिखते हैं? फर्स्ट जो आप लिखते हैं वो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। बट यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला गया कि वो रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। रेसिप्रोकल के लिए आपने यूज जो किया था वो यूज किया था कि अल्फा इनटू बीटा जो है वो c बाई ए के इक्वल होता है, राइट। तो यहां से जब आप देखेंगे ये रेसिप्रोकल कब आएगा आपका? जब इन दोनों को आप सेम यूज करके चलेंगे, राइट। एंड यहां से रेसिप्रोकल कब बनेगा? अल्फा इनटू बीटा को क्या लेकर चलेंगे? 1 बाई अल्फा। रेसिप्रोकल तभी हो सकता है यहां से 1 मिलेगा एंड आपका आंसर जो आएगा a इज इक्वल्स टू c यूज होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 14, question number 14, if alpha and beta are the roots of the equation, alpha और beta आपको 2 roots given है and equation is 2x² minus 7x minus 3 is equals to 0 and alpha and beta ये दो आपको रूट्स गिवन है इस इक्वेशन के। एंड आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? वैल्यू इज अल्फा प्लस 2 इनटू बीटा प्लस 2, इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप कैसे करेंगे? यहाँ से क्या कीजिए, सबसे पहले आपको कोई भी यूज करना है या फिर अल्फा और बीटा आपको फाइंड आउट करने हैं, तो आप अल्फा और बीटा कैसे यूज करेंगे? अल्फा की वैल्यू निकालिए, यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालिए। कैसे करते हैं आप? 2 रूट्स निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है, राइट। दिस इज माइनस बी बाई ए एंड सेकेंड जो आप रूट फाइंड आउट करते हैं दैट इज अल्फा इनटू बीटा दैट इज इक्वल्स टू सी बाई ए, राइट। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी ए बी एंड सी। ओके, माइनस बी दैट इज नेगेटिव, पहले से ही यहाँ पर ऑलरेडी देयर इज नेगेटिव साइन, सो वी कैन टेक हियर वन पॉजिटिव साइन बिकॉज नेगेटिव एंड नेगेटिव दैट गिव्स अस पॉजिटिव साइन। सो 7 अपॉन में a that is equals to 2, so alpha plus beta is equals to 7 by 2 and here alpha into beta is equals to c by a. c is minus 3 and a is 2, so alpha into beta is equals to minus 3 by 2। ये दो आपके पास क्या आते हैं, इसके रूट्स आते हैं इस इक्वेशन के। ओके, अब आपको वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है वो इसकी फाइंड आउट करनी है। तो इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे? दोनों को ही पहले मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा इंटू बीटा दैट इज अल्फा इंटू बीटा, फिर प्लस साइन 2 अल्फा प्लस 2 बीटा
यहाँ से क्या लिखेंगे आप 2 बीटा प्लस 2 टू ज़ा 4। ओके, तो अब देखिए अल्फा इंटू बीटा प्लस इन दोनों में से बोथ ऑफ दिस 2 इज कॉमन, सो 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस ऑफ 4। अब आपके पास मल्टीप्लिकेशन वाले भी स्क्वायर रूट्स हैं एंड एडिशन वाला भी आपके पास रूट गिवन है। तो अल्फा इंटू बीटा की आपके पास वैल्यू है -3/2 एंड प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास 7/2 इंटू 7/2 प्लस 4। ओके, अब आप क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम लीजिए इसका, 2 इज द एलसीएम, तो 2 7 जा 14 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन 2, दैट इज 14 प्लस 8 22 माइनस 3, दैट इज 19 अपॉन 2। So 19/2 is the correct answer of this question. And 19/2 यहाँ आपको जो ऑप्शंस गिवन है that is -9.5, 4.5, 6, 9 and 9.5. So आप इसको डिवाइड कीजिए, 2 9s are 18 and then 2 5s are 10, तो 9.5। तो आपके पास जो ई ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। ओके, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15। Question number 15. If alpha, beta be the roots of the equation, then alpha square plus beta square is. Question number 15. And आपके पास इक्वेशन गिवन है ax square plus bx plus c is equals to 0. And आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है that is alpha square plus of beta square, इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप इसको कैसे करेंगे, देखिए ये जो आपके पास इक्वेशन गिवन है और आपको फाइंड आउट ये चीज करनी है, तो आपको जो फाइंड आउट करना है आप उसी को साथ में लेकर चलेंगे। ओके, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देखिए ये चीज आपको कब मिल सकती है, व्हेन अल्फा प्लस बीटा का आप होल स्क्वायर करेंगे एंड उसमें से 2 अल्फा इंटू बीटा माइनस कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए यहाँ ऐसा हमने क्यों किया, यहाँ ऐसा इसलिए किया बिकॉज आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए वैल्यू। ओके, एंड यहाँ से आप सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, रूट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जिसमें से आपका फर्स्ट रूट होगा क्या, अल्फा प्लस बीटा, एंड सेकेंड रूट होगा आपके पास अल्फा इंटू बीटा। तो स्क्वायर तो आपका कहीं भी पॉसिबल नहीं है। ओके, तो आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या किया आपने, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करने के बाद उसमें से 2 अल्फा इंटू बीटा ये वैल्यू थी। देखिए यहाँ से मैं आपको अलग से सॉल्व करके बताती हूँ कि हमने ऐसा क्यों किया, क्या वाकई में इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको वैल्यू मिलेगी। इसका होल स्क्वायर ओपन कीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा एंड दिस इज -2 अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए ये टर्म पॉजिटिव एंड ये टर्म नेगेटिव, दोनों कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या बचता है अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा स्क्वायर। ओके, तो अब आप कीजिए कि अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू आएगी एंड ये आपके पास क्या वैल्यूज बचेंगी, राइट। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, अल्फा प्लस बीटा दैट इज -b/8। ओके, ये तो आपको डायरेक्ट पता होगा कि रूट्स जो हैं 2 ही होते हैं और इस टाइप की अगर कोई भी इक्वेशन है तो उनके सेम ही रूट्स रहते हैं। एंड सेकेंड इज अल्फा इंटू बीटा
दैट इज इक्वल्स टू c बाय a। ओके, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को आप इस इक्वेशन में पुट कीजिए। हियर अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा की आपके पास है वैल्यू माइनस डी बाय ए, एंड इसका यहाँ पर क्या है स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा है, यहाँ इसकी क्या वैल्यू आपके पास c बाय ए, तो c बाय ए, राइट। तो अब यहाँ से स्क्वायर कीजिए, माइनस का स्क्वायर आपके पास जो बनेगा वो प्लस बनेगा, एंड बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। ओके, अब इसका आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेने के बाद क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइड बाय ए स्क्वायर, राइट। तो ये आपके पास क्या होगा, आंसर होगा। तो आंसर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसमें भी आपको इसी टाइप से क्वेश्चन गिवन है और आपको जो है वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। आप कैसे करेंगे इनको, चलिए, इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 16, इक्वेशन गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, देन आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस ऑफ बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, ये आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो आप इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन को, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो आपके पास इक्वेशन गिवन है, देखिए क्वेश्चन स्टेटमेंट ये आपके पास है एंड आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सपोज कीजिए कि आपको जो फाइंड आउट करना है आप वही लेकर चलेंगे, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। ओके, आप इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे जब आप, एलसीएम क्या आएगा आपके पास, अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए अल्फा स्क्वायर ऑलरेडी है, एक और अल्फा आएगा तो अल्फा क्यूब प्लस, इसी वे में आप यहाँ से करेंगे बीटा स्क्वायर इंटू बीटा, दैट इज बीटा क्यूब, राइट। तो देखिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपके पास बन रहा है। क्या आपके पास इस टाइप का कोई भी रूट निकल सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको यहाँ से क्या करना होगा, ये जो आपके पास इक्वेशन बन रही है आप लेकर चलिए, देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, क्या फॉर्मूला बनेगा, या फिर आप ए और बी भी यूज कर सकते हैं, ए एंड बी। चलिए ए प्लस बी एंड इसका आपने होल क्यूब यूज किया तो क्या बनेगा, यहां से देखना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये आपके पास कंप्लीट फॉर्मूला होता है a प्लस बी के होल क्यूब का। एंड आपके पास है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, यू आई मीन टू से अल्फा a क्यूब प्लस b क्यूब। ओके, तो सिर्फ ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये वाली जो वैल्यू है उसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस ऑफ 3ab इंटू a प्लस बी, that is equals to a क्यूब प्लस b क्यूब, राइट। ये आपके पास है। तो अब आपको क्या करना होगा, इस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है, कीजिए पुट। यहाँ जहाँ आपने a एंड b यूज किया है वहां पर अल्फा और बीटा यूज करना होगा। तो अल्फा प्लस बीटा इसका होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा, राइट, डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा। ओके, अब आपके पास अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू है, अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू है, बिकॉज ऑफ
दिस इक्वेशन, इसमें सभी रूट्स सेम होते हैं, दैट इज अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो माइनस बी बाई ए एंड क्यू माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा, 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास है सी बाई ए एंड अल्फा प्लस बीटा फिर से अगेन माइनस ऑफ बी बाई ए, राइट, डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी बाई ए। ओके, अब आपको क्या करना है, यहां से क्या करेंगे आप, होल क्यूब कीजिए, नेगेटिव का आप क्यूब कर रहे हैं, इवन पावर है, ओड पावर है आपके पास, तो ओड पावर के बाद नेगेटिव वैल्यू बनेगी एंड बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, ओके, माइनस ऑफ 3, देखिए माइनस माइनस क्या बन जाएगा यहाँ से प्लस का साइन एंड सी बाई ए इंटू बी बाई ए डिवाइड बाय सी बाई ए। अब क्या करेंगे आप, यहां से एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम लेने के बाद क्या बनेगी टर्म, माइनस बी क्यूब प्लस ऑफ 3ab मल्टीप्लाई, इसको ऑपोजिट कीजिए a बाय सी, 1a से 1a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू, पहले मैं पॉजिटिव टर्म को लिख रही हूँ 3abc देन माइनस ऑफ बी क्यूब अपॉन में a स्क्वायर एंड दिस c, सो दिस इज द राइट आंसर, 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन में a स्क्वायर c, दैट इज ऑप्शन c इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्वेश्चन नंबर 17, इफ a b are two roots of a quadratic equation such that a plus b is equals to 24 and a minus b that is equals to 8, then the quadratic equation is, आपको quadratic equation जो है फाइंड आउट करनी होगी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो इक्वेशंस आपको गिवन है वो क्या है, a plus b that is equals to 24 and next is a minus b that is equals to 8। देखिए दोनों इक्वेशंस में से सबसे पहले आपको a एंड b दोनों की वैल्यूज पता होनी चाहिए, क्या वैल्यूज होंगी, तो निकालिए। आपको सब्ट्रैक्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी एक टर्म नेगेटिव गिवन है, a प्लस ए दैट इज 2a प्लस b माइनस b कैंसिल आउट and that is equals to 24 plus 8 that is 32, a is equals to 16, a की वैल्यू यहाँ से आती है 16 एंड अब ये जो a की वैल्यू आपने फाइंड आउट की, इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी इक्वेशन में आप वैल्यू रखिए और आपके पास जो है b की वैल्यू आ जाएगी। करिए, a प्लस b दैट इज इक्वल्स टू 24, ओके, a is 16 plus b is equals to 24, then b is equals to 24 minus of 16, b is equals to that is 8, तो आपके पास ये वैल्यू बन गया। अब आपको पता है कि दो रूट्स होते हैं, ओके, यहाँ पर जो रूट्स बताए गए हैं वो a एंड b है, ओके, तो फर्स्ट रूट जो होता है वो a प्लस बी, अल्फा प्लस बीटा के लिए निकालते हैं। a प्लस बी की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है दैट इज 24। सेकेंड होता है a इंटू बी दैट इज अल्फा इंटू बीटा, सो a की वैल्यू आपके पास है 16 एंड b की वैल्यू आपके पास 8, 16 8 दैट इज 128, ओके, तो आपको जो वैल्यू करनी है फाइंड आउट, आपको एक इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन क्या होती है आपके पास, ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो अब आप देखिए यहाँ पर जो ये सी होता है वो a इंटू बी के इक्वल होता है। बाय द वे यहाँ पर इक्वेशन तो ये है, बट आपको जब स्क्वायर की बात की जाती है, जब आपको रूट्स की बात की जाएगी, तो आप ये इक्वेशन यूज ना करके आप जो इक्वेशन यूज करेंगे दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी दैट इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज ए एंड बी जो है यहाँ पर रूट्स आपको गिवन है। ओके, एंड रूट्स की आपने वैल्यूज फाइंड आउट की है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी दैट इज 24 एक्स प्लस ए इंटू बी दैट इज 128 and is equals to 0. This is the required equation. This is the required quadratic equation and finding from the roots of this equation. Okay. Next, question number 18. देखिए, if 2 plus iota root 3 is a root of the equation x square plus px plus q is equals to 0 and where p and q are real, then p q is, ये दोनों आपको रियल गिवन है। ओके, रियल गिवन है तो आपको क्या करना होगा यहाँ से, चलिए आपको जो गिवन है वो ये इक्वेशंस गिवन है, तो आपको अल्फा की वैल्यू गिवन है। तो देखिए अगर आप अल्फा की वैल्यू देखते हैं तो आपको सिंपल सी बात पता है कि अल्फा इज इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा रूट 3। तो सिंपल है कि बीटा क्या होगा, यहाँ पर उसका नेगेटिव होगा, और नेगेटिव वैल्यू क्या आती है यहाँ पर, जब भी आप लेते हैं कि रियल पार्ट यहाँ पर गिवन है पी एंड क्यू जो है वो रियल है, आप उनको नेगेटिव नहीं लेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट है उसको आप नेगेटिव लेकर चलते हैं। तो इमेजिनरी यहाँ से कौन सा है, जहाँ पर आयोटा यूज किया जाता है वो टर्म आपकी कैसी होती है, इमेजिनरी पार्ट होते हैं, एंड दिस कांस्टेंट नंबर दैट इज रियल पोर्शन। सो 2 माइनस आयोटा रूट 3। ओके, तो अब आपको क्या करना है, जो आपको इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0, यहां से आपको पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप इसको कैसे करेंगे, आपको दो रूट्स पता है। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा फर्स्ट रूट यही होता है। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा कीजिए, देखिए 2 प्लस आयोटा रूट 3 प्लस ऑफ 2 माइनस आयोटा रूट 3, राइट। तो देखिए आपके पास 2 प्लस 2 दैट इज 4, ये टर्म पॉजिटिव एंड ये टर्म नेगेटिव, तो यहीं पर कैंसिल आउट। तो अल्फा प्लस बीटा की आपके पास वैल्यू है 4। ओके, एंड सेकंड रूट होता है आपके पास अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा रूट 3 एंड बीटा इज 2 माइनस आयोटा रूट 3। ओके, ये है। तो अब आप क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इस 2 को मल्टीप्लाई कीजिए इस कंप्लीट के साथ, तो 2 2 जा 4, नेगेटिव साइन, तो आयोटा 2 रूट 3 एंड अब क्या बनेगा, पॉजिटिव साइन आयोटा 2 रूट 3 एंड माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर एंड रूट 3 का स्क्वायर भी बन रहा है यहाँ से, रूट 3 स्क्वायर। इस स्क्वायर से तो रूट कैंसिल आउट होगा एंड ये टर्म नेगेटिव ये टर्म पॉजिटिव, यहाँ से क्या बनेगा 4 आयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू -1 एंड 3। सो 4 माइनस माइनस प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ से जब हम अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या होगी, यहाँ से 7 वैल्यू होगी। देन अब क्या करते हैं हम कि हमें ये पता है
कि जब भी हम रूट्स की बात करेंगे तो आपकी इक्वेशन जो होती है वो किस टाइप की बनेगी, यहाँ से p किसके इक्वल होगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस p दैट इज अल्फा प्लस बीटा इनटू एक्स, ओके, एंड q दैट इज अल्फा इनटू बीटा एंड इज इक्वल्स टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन एंड यहाँ आप वैल्यूज पुट कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा दैट इज 4x प्लस अल्फा इनटू बीटा दैट इज 7 इज इक्वल्स टू 0. कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद दिस इक्वेशन, ओके, एक्स स्क्वायर एज इट इज, यहाँ से देखिए px दैट इज 4x, तो p इज इक्वल्स टू 4 एंड q here is 7, so q is equals to 7. तो आपके पास जो आंसर्स आ रहे हैं वो क्या है, 4 एंड 7. कौन सा ऑप्शन है 4 एंड 7, या फिर आपके पास जो बनेगी वैल्यू वो आपके पास इक्वेशन में यहाँ नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव होगा तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, एंड p इज -4. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, देन आपका क्वेश्चन नंबर 19 आता है कि इफ 2a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1 एंड a इज ग्रेटर देन 0 देन वैल्यू ऑफ a इज. आपको a की वैल्यू जो है यहाँ से फाइंड आउट करनी होगी. इन द क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, 2a स्क्वायर प्लस a माइनस 2, यहाँ है -2 इज इक्वल्स टू 1 एंड a इज ग्रेटर देन 0 एंड a की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, तो सिंपल है क्वेश्चन कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 1 आपके पास यहाँ है उसको आप लेफ्ट साइड शिफ्ट कीजिए. क्या बनेगा, 2a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 एंड दैट इज -1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 एंड -1 दैट इज -3 एंड इज इक्वल्स टू 0. अब देखिए यहाँ से आपको क्या करना होगा, फैक्टराइज करना होगा. इस इक्वेशंस के आपको फैक्टर्स बनाने होंगे. फैक्टर्स कैसे बनेंगे, देखिए 2 3 6 एंड -6 मल्टीप्लाई करें तो -6 बनना चाहिए एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे आप तो आपके पास +1 बनना चाहिए. ओके, तो यहाँ से आपकी जो इक्वेशन बनेगी दैट इज 2a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2a. देखना 3 2 6 विद द नेगेटिव साइड एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 3 - 2 दैट इज 1. सो दिस इज द राइट फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन. ओके, यहाँ से आपके पास क्या कॉमन निकल रहा है, सिर्फ और सिर्फ a कॉमन निकलेगा इन दोनों में से, निकालिए. सो 2a प्लस 3 एंड यहाँ से नेगेटिव साइन देन 2a प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. अब पूरी इक्वेशन में से आपके पास क्या कॉमन है, 2a प्लस 3, यहाँ क्या बचेगा, a माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0. तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 2a प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. ये दोनों ही फैक्टर्स आपके 0 के इक्वल होंगे एंड a माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0. देखने यहाँ से क्या आंसर निकलेगा, -3/2 एंड a इज इक्वल्स टू 1. बट ये आप नहीं लेकर चल सकते हैं बिकॉज इन्होंने साफ साफ बोला कि a जो आपका है वो ग्रेटर देन 0 होगा. तो राइट आंसर इज a इज इक्वल्स टू 1. ओके, तो आपके पास सेकंड ऑप्शन बी जो पार्ट दिया हुआ है उसमें आपका आंसर क्या है, 1. तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा. ओके,
इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 20. What is the question number 20? If you have any doubt, then you can tell me on the comment box. If 1 root of x square minus 6kx plus 5 is equals to 0 is 5, then the value of k is, देखिए यहाँ क्या पता है कि एक रूट जो है आपको गिवन है that is 5 और आपको सेकेंड रूट जो है वो फाइंड आउट करना है. तो इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 6kx प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड आपके पास जो स्क्वायर या फिर जो आपके पास रूट गिवन है वो क्या गिवन है, 5 गिवन है. ओके, इसका क्या मतलब है कि आपके पास वैल्यू किसकी गिवन है, यहाँ से एक्स की वैल्यू गिवन है. तो आप डायरेक्ट जो है एक्स के प्लेस पर 5 पुट कीजिए. 5 स्क्वायर माइनस 6 इंटू के इंटू 5 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. ओके, तो 5 5 से 25 माइनस 6 5 से 30, 30k प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. 25 plus 5 that is 30 minus 30k is equals to 0 and 30 is equals to 30k. k की वैल्यू जो है आपके पास क्या आ रही है यहाँ से 1. तो आपका जो आंसर है that is k is equals to 1. Okay, next question. Question number 21. A quadratic equation whose roots are 2 and minus 15 and is given by, देखिए आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसमें से आपको गिवन है रूट्स, आई मीन टू से अल्फा एंड बीटा की आपको वैल्यूज गिवन हैं. ओके, अल्फा इज 2 एंड बीटा इज माइनस ऑफ 15. ओके, तो अब आपको क्या करना है, इक्वेशन बनानी है. तो सबसे पहले आपको ये पता है कि इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या साइन आता है, नेगेटिव साइन, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस थर्ड जो यहाँ पर आता है वो अल्फा इंटू बीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू 0. ये आपके पास रिक्वायर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इक्वेशन होती है जहां से आपको रूट्स भी पता लगते हैं. अब आपको रूट्स की वैल्यूज गिवन है एंड आपको क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा गिवन है तो अल्फा प्लस बीटा दैट इज 2 एंड माइनस 15 दैट इज माइनस ऑफ 13. आपके पास क्या गिवन है यहाँ से माइनस 13 एंड सेकेंड अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इज 2 एंड बीटा इज माइनस ऑफ 15. तो 15 to the 30 with this negative sign. ओके, तो अब ये दोनों वैल्यूज जो आपने फाइंड आउट की हैं वो इस इक्वेशन में आप पुट कीजिए. एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस 13 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट इज माइनस ऑफ 30 is equals to 0. So x square minus minus plus 13x and यहाँ से plus minus minus 30 is equals to 0. This is the required quadratic equation with the roots alpha is equals to 2 and beta is equals to minus of 15. So option B is the correct answer. Okay. Then question number 22. For what values of k x square plus twice of k minus 4 into x plus 2k has equal roots. देखिए आपको यहाँ क्या गिवन है, इक्वल रूट्स गिवन है. इक्वल रूट्स का क्या मतलब है यहाँ से कि जो भी आपके पास इक्वेशन है उसको आपको क्या करना होगा,
0 के इक्वल होता है ना। जब भी आप इक्वल रूट्स लेकर चलते हैं उसका क्या मतलब है कि आपकी जो d की वैल्यू है वो क्या होती है 0। देखिए यहाँ से एक मैटर और है कि आपके पास इक्वल रूट्स आपको कैसे पता लगेंगे। इक्वल रूट्स का कैसे पता लग सकता है, क्यों? क्योंकि आप जो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं दैट इज जब भी आप क्या निकालते हैं यहाँ से स्क्वायर रूट्स निकालते हैं। जब अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा जो आपके रूट्स हैं तो रूट्स के लिए आप यूज करते हैं -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एंड इस b स्क्वायर रूट जो आपका है b स्क्वायर माइनस 4ac इसी को स्क्वायर रूट ऑफ d बोलते हैं। ओके, तो अब आप क्या करते हैं कि यहाँ से हमें कैसे पता लगता है कि इक्वल रूट्स होंगे या नहीं होंगे। देखिए जब आपके पास d की वैल्यू, इसकी वैल्यू जो है कंप्लीट की 0 वैल्यू हो जाएगी तो आपके पास रूट्स अल्फा एंड बीटा ही होते हैं। ओके, तो आपके पास वैल्यू -b/2 की रहेगी। देखिए अल्फा बीटा जो आपके पास रूट्स हैं -b प्लस माइनस 0 अपॉन 2a, तो क्या वैल्यू बचेगी -b/2a। ओके, तो इसीलिए जब भी आपके पास रूट्स इक्वल होते हैं तो आप हमेशा ही क्या करेंगे, इस d को जो है वो 0 के इक्वल लेकर चलेंगे। ओके, करते हैं हम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ प्लस 2 ट्वाइस ऑफ k माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2k इज इक्वल्स टू 0। एंड यहाँ से इन्होंने क्या बताया कि आपके पास जो रूट्स हैं वो क्या है, इक्वल है। ओके, तो अब करिए आप यहाँ से, आपको पता है रूट्स जब इक्वल होंगे तो दैट इज d इज इक्वल्स टू 0 एंड d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास b यहाँ पर क्या है, a b एंड c। ओके, तो आपके पास ये इक्वेशन है। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए b स्क्वायर दैट इज 2 इंटू k माइनस 4 इसका स्क्वायर किया माइनस 4 इंटू a की वैल्यू आपके पास 1 है एंड c इज 2 दैट इज इक्वल्स टू 0। ओके, 2 स्क्वायर दैट इज 4 एंड k माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 टू ज़ा 8 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब इसका होल स्क्वायर ओपन कीजिए, होल स्क्वायर ओपन करिए, या फिर होल स्क्वायर आपको ओपन करने की जरूरत ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि k माइनस 4 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 8, 4 टू ज़ा 8 एंड k माइनस 4 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2। ओके, अब होल स्क्वायर ओपन कीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू 2। अब वैल्यू निकालिए, k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 16 एंड ये 2 जो है आप लेफ्ट साइड इसको शिफ्ट करेंगे, 2 को आप लेफ्ट तरफ शिफ्ट करेंगे। यहाँ से 8k बन रहा है ना आपके पास, राइट। एंड यहाँ से आपने चेक नहीं किया, ये भी तो k है तो यहाँ भी आपके पास कांस्टेंट टर्म है एंड साथ में क्या आएगा, k बनेगा। ओके, तो k एंड यहाँ से आप चेक कीजिए, इस 2k को जो है आप लेफ्ट साइड शिफ्ट कीजिए, माइनस 2k इज इक्वल्स टू 0। देन यहाँ से देखिए k स्क्वायर माइनस 8k एंड माइनस 2k दैट इज माइनस 10k प्लस ऑफ 16 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स बनाइए, इसके क्या बनेंगे, 16 एंड 10, 8 एंड 2, 8 2 सा 16 एंड 8 प्लस 2 दैट इज 10। ओके, तो माइनस 8k माइनस 2k प्लस ऑफ 16 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से आप क्या करेंगे, k को कॉमन निकालिए,
k माइनस ऑफ 8 एंड यहाँ से -2 एंड k माइनस ऑफ 8 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो कॉमन इज k माइनस 8 एंड क्या लेफ्ट है यहाँ पर, रिमेनिंग इज k माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 0। k माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 एंड k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपके पास k इज इक्वल्स टू 8 एंड k इज इक्वल्स टू 2 वैल्यूज जो है आ रही है। ओके, तो आपका जो ये आंसर है 8 एंड 2, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। If x plus 8 is equals to minus 15 upon x, then x is equals to, यहां से देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 एंड x plus 8 is equals to minus 15 by x। ओके, यहां से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे आप, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, करिए क्रॉस मल्टीप्लाई x एंड 2x plus 8 is equals to माइनस ऑफ 15। ओके, x को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15 को लेफ्ट साइड शिफ्ट कीजिए, प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखिए 15 एंड 8 कब बन सकता है, 15 5 3 15 एंड 8 5 प्लस 3 8। ओके, तो 5 एंड 3 फैक्टर्स बनेंगे, प्लस 3x प्लस 5x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। x इंटू x प्लस 3 प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखिए x प्लस 3 एंड रिमेनिंग इज x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की 2 वैल्यूज आएंगी। ओके, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -3 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5। ओके, तो ये दो आपके पास इसके राइट आंसर्स हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, -5 एंड -3। सो क्वेश्चन नंबर 24, इफ a and b are the roots of the equation x square plus 6x plus 6 is equals to 0, then the value of a square plus b square। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ से ये जो रूट्स आपको गिवन है वो फाइंड आउट करने होंगे इस इक्वेशन से। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है दैट इज a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर, ये आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो देखिए यहाँ से आप सबसे पहले क्या करेंगे, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको पता है कि ये जो आप रूट्स निकालते हैं वो रूट्स कैसे निकलते हैं, रूट्स आपके कैसे निकलते हैं आपको पता है, दैट इज a। यहाँ से जो आप ये सेकंड वैल्यू एंड ये कांस्टेंट वैल्यू होगी। ओके, देन a प्लस b, क्योंकि यही रूट्स गिवन है तो ये किसके इक्वल होंगे, यहाँ से -b अपॉन में a के इक्वल, तो 6 अपॉन में 1, तो यहाँ से a प्लस b की वैल्यू है 6। ओके, एंड a इंटू b दैट इज c अपॉन a, 6 अपॉन में 1, यहाँ से a इंटू b की भी वैल्यू क्या है आपके पास 6। ओके, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर की। ये आपको कैसे मिल सकता है, इसी टाइप का आपने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16, ये दो क्वेश्चन आपने किए थे।
तो देखिए यहाँ से कैसे निकलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। ओके, बिकॉज यहाँ से प्लस 2ab निकलेगा एंड यहाँ से माइनस 2ab, दोनों कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास बचेगा a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर। ओके, अब a प्लस b की आपके पास वैल्यू क्या है 6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b की वैल्यू क्या है आपके पास 6 6 जा 36 माइनस 2 6 जा 12, तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज 24। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आपके पास वैल्यू क्या आ रही है 24। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज 24। इन द नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे कि जितने भी आपके सॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं उन सॉल्व्ड क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड आपको कोई भी डाउट है तो आप वो जो डाउट है, कोई किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा।